अजमेर में नारकोटिक्स ब्यूरो की तस्करों पर नकेल। 35 लाख रुपए की खेप के साथ पकड़ी गई महिला। नीमच से पहुंची थी सौदागर। राजधानी में ठगी का नया पैंतरा। एटीएम पर झांसा देकर ऐंठी रकम। आरोपियों की तलाश जारी। अहम के बीच आतंक का मुद्दा गरमाया। हाफिज से तार जुड़ने के बाद जागा केंद्र। डॉक्टर जाकिर के चैनल पर कसा जाएगा शिकंजा। कोटा में सरे रहा फायरिंग का खेल। नगर निगम का कर्मचारी हुआ घायल। नामजद आरोपियों की तलाश जारी। और बेलाकासा हादसे पर होटल सीओ पर कार्रवाई। रिमांड के बाद कोर्ट ने भेजा जेल। शुरुआती तौर पर मेंटेनेंस में नजर आई कमजोरी। हेलो, कोई मुझे सुन सकता है? प्लीज सुनिए। कंट्रोल रूम 104 में 107 में ध्यान दें। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप आजाद और आप देख रहे हैं टैग। आज हम आपको दिखाएंगे जुर्म की वो तस्वीरें जिन्हें जानना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि हमें रहना होगा इनसे सावधान। ये गुनाह के वो मामले हैं जो हमें सोचने पर मजबूर करते हैं और अपने पीछे कई सवाल भी छोड़ जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं डायल 100। हेलो, कोई मुझे सुन सकता है? प्लीज सुनिए। कंट्रोल रूम 104 में 107 में ध्यान दें। सबसे पहले बात एक उस महिला तस्कर की जिसका ठिकाना यूं तो एमपी के नीमच में था, लेकिन नशे का सामान बेचने के लिए वो एमपी से राजस्थान आ पहुंची और राजस्थान में ठिकाना बनाया उस शातिर महिला ने ख्वाजा नगरी अजमेर को। लेकिन इस बार उसकी चालाकी काम नहीं आई, क्योंकि जब नारकोटिक्स ब्यूरो को महिला के बारे में खबर लगी तो वो भी सतर्क हो गई। और जब लाखों की कीमत के नशे का सौदा किया जा रहा था, उसी वक्त महिला तस्कर पर कस लिया गया शिकंजा। देखिए ये रिपोर्ट। अजमेर में मादक पदार्थों की तस्करी के कई मामले सामने आ चुके हैं। अधिकांश मामलों में महिलाओं की भूमिका बहुत कम रही है, लेकिन जिस तरीके से ट्रेंड बदला है और महिलाओं की भूमिकाएं मादक पदार्थों की तस्करी में सामने आने लगी है, उसी तरीके से नारकोटिक्स ब्यूरो ने भी अपनी रणनीति बदल ली है। अपने चेहरे को छुपाती ये महिला कोई आम नहीं बल्कि नशे की सौदागर है। लाखों की कीमत का नशा इस शातिर महिला ने अपने पास छुपाया हुआ था, जिसे बस वो केवल बेचने की फिराक में थी। हालांकि ग्राहक कई थे जो उस माल को खरीदना चाहते थे, लेकिन ये महिला चाहती थी उस नशे की मोटी कीमत। चलिए हम वारदात की पूरी दास्तान से आपको रूबरू कराएं। इससे पहले इस महिला का तारुफ भी आपसे करा देते हैं। इस महिला का नाम है ललिता बैरागी। ललिता मध्य प्रदेश की भगवानपुरा की रहने वाली है और नीमच में इसने अपना ठिकाना बनाया हुआ है। लेकिन नशा बेचने के लिए इसने ख्वाजा नगरी अजमेर का रुख किया और फिर ये यहाँ तलाशने लगी वो सौदागर जो इसे इस नशे की मोटी कीमत दे सके। दरअसल ललिता जानलेवा नशा हेरोइन को बेचने के लिए अजमेर में कुछ दिनों से डेरा जमाए बैठी थी। उसका मकसद था हेरोइन का ऐसा ग्राहक खोजना जो उसे अच्छे दाम दे सके। इसके लिए ललिता ने अजमेर में कई तस्करों से संपर्क भी किया, मगर किसी ने भी हेरोइन के दाम ललिता के मुताबिक नहीं लगाए। इसी बीच 2 दिन पहले ललिता का संपर्क आसिफ नाम के एक युवक से हुआ और आसिफ ललिता से हेरोइन खरीदने को तैयार हो गया। आसिफ ने ललिता को माकोपुरा बाईपास पर
माल की डिलीवरी देने के लिए बुलाया। यानी दोनों के बीच सौदा पट गया। लेकिन इसी बीच नारकोटिक्स ब्यूरो को इन सौदागरों की खबर लग गई और उन्होंने तस्करों को गिरफ्त में लेने के लिए अपना जाल फैला दिया, जिसमें ये शातिर महिला फंस गई। ब्यूरो अधिकारियों ने ललिता बैरागी को 373 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार कर लिया। दरअसल गुरुवार को ललिता स्कूटी पर आसिफ को हेरोइन बेचने के लिए रवाना हुई, तो उसे मालूम नहीं था कि उसको कोई देख भी रहा है। ललिता जैसे ही माकोपुरा बाईपास पर निर्धारित स्थान पर पहुंची, एनसीबी की टीम ने उसे गिरफ्तार कर लिया और अधिकारियों ने स्कूटी की डिग्गी से 373 ग्राम हेरोइन भी बरामद कर ली। एनसीबी के प्रेस नोट पर नजर डालें तो हेरोइन एक ड्रग्स है जो मानव निर्मित है। इसके एक बार सेवन से व्यक्ति इसके चंगुल में ऐसा फंसता है कि फिर उसका बाहर आना नामुमकिन हो जाता है। आपको बता दें कि हेरोइन में मॉर्फिन भी होता है जो काफी घातक माना जाता है। बहरहाल नारकोटिक्स ब्यूरो ने यहां अपनी कार्रवाई को अंजाम देकर इस महिला को तो सलाखों के पीछे पहुंचा दिया, लेकिन इस कार्रवाई के बाद ये साफ हो गया है कि अजमेर में अभी भी नशे के दूसरे तस्कर सक्रिय हो सकते हैं, जो यहां इस तरह के जहर का सौदा करने में मशगूल हो सकते हैं। फर्स्ट इंडिया के लिए अजमेर से प्रियांक शर्मा की रिपोर्ट। ठगी की वारदातें तो आपने कई बार देखी और सुनी होगी। आपने एटीएम कार्ड बदलकर ठगी करने की घटना भी देखी और सुनी होगी, और रुपए डबल करने के नाम पर धोखाधड़ी करने के मामलों पर भी कई बार आपकी नजर गई होगी। लेकिन आज हम जिस वारदात के बारे में आपको बताएंगे, उसके बाद हमारी तो आपको भी यही राय है कि कभी लालच में ना फंसें, क्योंकि अगर लालच में आ गए तो फिर आपको हाल भी कुछ ऐसा ही ना हो जाए। देखिए ये रिपोर्ट जयपुर से। जयपुर के बजाज नगर पुलिस थाने की टेबल पर रखी कागज की इन कड्डियों को पहले कुछ लोगों ने रुपयों की कड्डी बताया और फिर इस युवक को एक रुमाल में बांधकर सौंप दिया गया। ये युवक जो इस एटीएम पर 100 रुपए निकालने पहुंचा था, उन बदमाशों के बारे में कुछ भी नहीं समझ पाया, जो इसे हजारों का चूना लगाकर फरार हो चुके थे। लेकिन गलती इस युवक की भी थी, क्योंकि ये 10,000 रुपयों के लालच में आ गया था और फिर इसने अपनी जमा पूंजी भी अज्ञात ठगों के हाथों गंवा दी। दरअसल ये पूरी वारदात हुई जयपुर के बजाज नगर थाना इलाके में। ₹10,000 के लालच में एक युवक 8,000 रुपए, मोबाइल और अपना पर्स गंवा बैठा। चलिए आपको बताते हैं ठगी की इस वारदात की पूरी कहानी। दरअसल वीरेंद्र नामक ये युवक इस एटीएम पर 100 रुपए निकालने पहुंचा था। इसी दौरान कुछ युवक वहां पहुंचे और इसे बातों में लगाकर इसे 10,000 का लालच दे डाला। दरअसल बदमाशों ने कहा कि उन्हें 1 लाख रुपए जमा करवाने हैं और अगर वो अपने खाते में वो राशि जमा करवा देगा तो उसे 10,000 रुपए दिए जाएंगे। बस इसी लालच ने इसे कंगाल कर डाला। एटीएम में गया, 100 रुपये निकाल के आया।
तो बाहर एक अनजान आदमी खड़ा था, पैसे लेके खड़ा था 25,000 रुपया, वो भी मुझे दिखाया उसने। तो मेरे को उसने पूछा कि खाते में जमा पैसा होता है क्या? मैं बोला होता है। तो उसने मुझे बोला मेरे साथी को 1 लाख रुपया लगाना है और आपको इसके लिए मैं 10,000 रुपया दूंगा, ये काम करा दोगे तो ये ड्रॉ जाएगा, इसमें इसको भाई को दे देना पैसे। तो मैं बोला ठीक है। इसके लालच में मैं आ गया। फिर उसने बोला कि थोड़ा भैया मोबाइल दो आप, मैं एक पैसे और मंगवा रहा हूँ। फिर जाके उसने मेरे मोबाइल लिया और गली में चल के थोड़ी दूर जाके वो गायब हो गया। फिर मैंने उसको खोला, जो मेरे को रुमाल में बांध के दिया था पैसे इकट्ठी, उसको खोला तो उसमें कागज़ निकला। फिर उसको मैं देखा, पर्स चेक किया तो पर्स में पैसे नहीं, पर्स भी गायब, मोबाइल भी गायब। तो पहले हो गया मेरे वजह से और मेरा पर्स भी गायब। फिर जाके मैं सेंट्रल बैंक के अंदर गया, फिर उनको बोला कि ऐसा ऐसा कांड हो गया, मेरा बैलेंस चेक करो। बैलेंस चेक कर दिया तो 0 बैलेंस हो गया। पीड़ित कहता है कि उस बदमाश के कहने पर उसने एटीएम से फिर 2,000 रुपए निकाले और बदमाश को दे दिए। इस दौरान वो बदमाश भी एटीएम केबिन में साथ रहा और रुपए निकालते वक्त वीरेंद्र के एटीएम कार्ड का पिन नंबर भी देख लिया। इस दौरान बदमाश ने 1 लाख रुपए बताकर वीरेंद्र को रुमाल में बंधा एक बंडल दे दिया। वीरेंद्र से मोबाइल लेकर 50,000 रुपए और मंगाने की बात कही तो इस युवक ने अपना मोबाइल भी बदमाश को सौंप दिया, जिसके बाद वो मोबाइल लेकर गली में गया और रफू चक्कर हो गया। नहीं, पहले साहब बाहर खड़ा था। पहले जब मैंने 100 रुपया निकाल के आया तो उसने मुझे बोला, ये पूछा कि इसमें पैसे जमा होता है क्या। फिर दोबारा हाँ, तो उसने फिर बाहर आया। बाहर उसने एक छोकरा पैसे दिया उसको प्रॉपर्टी निकाल के। फिर जाके उसने दिखाया मेरे को पैसे। फिर जाके मैंने उसको बोला कि ऐसा ऐसा क्यों। तो फिर उसने पैसे निकाल कर फिर मैं अंदर आया, बोला 2,000 रुपया दिला दे, 10,000 रुपया कमाई हो रहा है तेरा, तो 2,000 रुपया दे मुझे बस। इस युवक के साथ हुई ठगी की वारदात के बाद बैंक वालों ने भी उसकी नहीं सुनी और अब ये पीड़ित पुलिस के पास पहुंचा है। हालांकि पुलिस ने ठगी के इस मामले को अपनी फाइलों में तो दर्ज कर लिया है, लेकिन आरोपियों को लेकर खाकी को फिलहाल कोई सुराग नहीं मिला है। तो परिवादी का कहना है कि वो इसके लालच में आ गया कि मुझे बैठे बैठे अपने अकाउंट में जमा करने को लेके 10,000 रुपये मिल रहे हैं। तो उसके झांसे में आ गया और उसने ये स्वीकार कर लिया और फिर उसको कहा कि यदि तो मैं इतना 10,000 का फ़ायदा करा रहा हूँ तो मुझे कुछ और भी फ़ायदा मिलना चाहिए, तो 2,000 रुपये और इसकी मुझे और दे दो। 2,000 वो एटीएम से निकाल के उसको 2,000 रुपये और दिए और इस तरीके से उसने उसके साथ वो फिर उसके एवज में कि मैं रुपये देता हूँ लाके, उसने उसको रुमाल में बंधा हुआ बंडल, जो कि वास्तव में कागज़, उसके अंदर गड्डियाँ, कागज़ों की गड्डियाँ भरी थी, वो उसको थमा के और उसके साथ चीटिंग करके चला गया। हालांकि पुलिस के लिए इस वारदात का राज खोलने में कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि यहां लगे सीसीटीवी कैमरों ने बदमाशों को भी अपने में कैद कर लिया होगा। लेकिन सवाल यह है कि आखिर पुलिस इस मामले में अपनी कार्रवाई की रफ्तार कैसी रखती है, यह देखना लाजमी होगा। फास्ट इंडिया के लिए जयपुर से रामस्वरूप की रिपोर्ट। वाकई लालच का सौदा हमेशा दुखदायी होता है और यहां भी कुछ ऐसा ही होगा। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या जयपुर पुलिस आरोपियों तक पहुंच पाएगी। फिलहाल डायल 100 में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे जाकिर नाइक की, जिसके विवादास्पद बयानों ने खड़े कर दिए हैं कई सवाल। लौटते हैं।